खिवैया नैया फंसी रे मझधार, ओ मोरे गुरु ही लगावे बेड़ा पार। खिवैया नैया फंसी रे मझधार, ओ मोरे गुरु ही लगावे बेड़ा पार। ओ अनजाना देश रे नहीं कोई मीत रे, जानू न हार क्या और क्या है जीत रे, निराधार का कौन आधार, ओ मोरे गुरु ही लगावे बेड़ा पार। खिवैया नैया फंसी रे मझधार, ओ मोरे गुरु ही लगावे बेड़ा पार। शिकागो पहुंचा तो दो खबरें मेरा इंतजार कर रही थीं। पहला कि विश्व धर्म सम्मेलन अब कुछ दिनों के बाद होने वाला था, और दूसरा कि बिना किसी संस्था या व्यक्ति के रिकमेंडेशन के मुझे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। मेरे सारे पैसे अब खत्म हो रहे थे। गरीब देश के नागरिक को दरअसल मालूम ही नहीं होता कि अमीर देश कितने महंगे होते हैं। फिर अमेरिकी कानून ऐसे थे कि अगर मैं भीख मांगने के लिए निकलता तो मुझे जेल में डाल दिया जाता। वहां से निकलकर बाहर भटक रहा था तो किसी ने सुझाव दिया कि मैं बॉस्टन चला जाऊं। सस्ता शहर है, मैं कम पैसों में भी गुजारा कर लूंगा। रेलगाड़ी से बॉस्टन जाते हुए मेरी एक सहयात्री थी, मिस कैथरीन सनबॉर्न। वो पता नहीं क्यों मुझसे काफी प्रभावित हुई। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना मैं उनका ही मेहमान बन जाऊं। अंधे को क्या चाहिए, दो आंख। मैंने भी झट से उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो हर दिन अपने घर में अपने परिचितों को बुलवाकर इस विचित्र वेशभूषा वाले अजूबे से मिलवाती। मदारी के बंदर को कैसा अनुभव होता है ये मुझे अमेरिका जाकर मालूम पड़ा था। पर सोचता था चलो शायद इसी बहाने कोई रास्ता निकल आए। मदर मैरी की संतानों के साथ रह रहा हूं, ईसा मसीह अवश्य मेरी मदद करेंगे। इसी घर में एक दिन मेरी मुलाकात हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राइट से। उन्होंने मुझसे काफी देर तक बातचीत की, फिर कहने लगे, मिस्टर विवेकानंद, I sincerely feel that you should represent Hindu religion in the forthcoming World Religion Conference. मैंने कहा, प्रोफेसर, मैं हजारों मील दूर भारत से इसीलिए आया था कि मैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ले सकूं। पर जब मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा, they needed my introduction. Introduction for you? They must be crazy. It's like asking introduction from sun or moon. Don't worry, Swami. It's simple. I will do it for you. उनसे अनुशंसा का पत्र लेकर मैं चल पड़ा था शिकागो। लेकिन रास्ते में ही मुझसे डॉक्टर बैरोस का पता गुम गया। बिना पते के शिकागो जैसे महानगर में डॉक्टर बैरोस को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने के बराबर था। असमंजस में चलता चलता फुटपाथ पर ही एक जगह बैठ गया तो रास्ते के दूसरी ओर के मकान से एक महिला ने मुझे देखा और वो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर गईं। उनका नाम था मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हेल। करुणामयी माँ थी वो। मुझे नाश्ता करवाया, मुझसे बातें की, कहने लगी, मिस्टर विवेकानंद, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। डॉक्टर बैरोस, convener of the World Religion Conference, is a very good friend of mine. Just relax for some time. I will take you there. वो मुझे अपने साथ लेकर गईं डॉक्टर बैरोस से मिलवाने। डॉक्टर राइट के पत्र के आधार पर मुझे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिल चुकी थी। कल से शुरू होने वाला है विश्व धर्म सम्मेलन। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से
भर उठा था मेरा मन, मेरा प्राण। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है, जो तुम हो संग तो नहीं कोई विषाद है। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है, जो तुम हो संग तो नहीं कोई विषाद है। निराश था तो आस तुम मेरे लिए, विश्वास तुम घुटन में जी रहा था मैं, तो बन गए निश्वास तुम। पूर्ण तुम करोगे मन में जो भी साध है, जो तुम हो संग तो नहीं कोई विषाद है। धन्यवाद है प्रभु। 17 दिनों तक चलने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में मैं भारत से आए प्रतिनिधियों के साथ ही मंच पर बैठा था। सारे प्रतिनिधि काफी तैयारी से आए थे, लिखकर लाए थे अपना अपना संभाषण। इतनी बड़ी सभा में मुझे कभी भी बोलने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए जब मुझसे अचानक बोलने के लिए कहा गया, मेरी धड़कन तेज हो गई, गला सूख रहा था। मैंने प्रार्थना की कि मुझे थोड़ी देर के बाद बुलाया जाए। अपने मन को तैयार कर रहा था मैं। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का स्मरण किया। बहुत बड़ा सभागार था, तकरीबन 7,000 लोगों से ठसाठस भरा। मेरी बारी आते ही मैं पोडियम की ओर गया। मां सरस्वती को प्रणाम कर मैंने बोलना आरंभ किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिस प्यार और सहृदयता से आप सबने हमारा स्वागत किया, मैं धन्यवाद देता हूं। सभी धर्मों की मातृ स्वरूपा हिंदू धर्म और भिन्न भिन्न संप्रदाय के करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूं। हम सब अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, पर हमारी मंजिल तो एक ही है। मुझे अभिमान है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जो हमें सहिष्णुता सिखाता है, जो मानता है कि हर एक मार्ग से चलकर उसे पाया जा सकता है। मुझे अपने हिंदू होने पर अभिमान है, जिसने आश्रय लेने के लिए आए ईसाइयों, यहूदियों और पारसियों को न केवल अपने पास शरण दी, बल्कि उन्हें अपने समाज का हिस्सा भी बनाया। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और मजहबी उन्माद ने इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार खून से रंगा है। ऐसा न होता तो कितनी सुंदर होती ये दुनिया, कितना उन्नत होता हमारा ये मानव समाज। मेरा धर्म मुझे आत्मा के अमृतत्व का पाठ पढ़ाता है। मैं आत्मा के अमृतत्व में, पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूं, पर मैं आपको पापी नहीं कहता। मेरे वेद आपको अमृतस्य पुत्रा कहते हैं। आप अमृत के पुत्र हैं, उसके अधिकारी हैं। आप हमें धर्म सिखाना चाहते हैं, हमें धर्म मत सिखाइए। भारत के पास धर्म का कोई अभाव नहीं है। मेरे धर्म का दर्शन शास्त्र इतना विलक्षण और गहन है कि मैं उस पर घमंड कर सकता हूं, पर फिर भी मैं आपको हिंदू नहीं बनाना चाहता। ईसाई या बौद्ध या मुसलमान को हिंदू नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई ही। हां, एक दूसरे के धर्म के अच्छे गुणों को स्वीकार करने के बाद संभव है कि अगर आप ईसाई हैं तो अच्छे ईसाई बने, मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बने, और बौद्ध हैं तो अच्छे बौद्ध बने। विश्व धर्म सम्मेलन आज इसी बात को रेखांकित करता है कि पवित्रता, दयाशीलता और शुद्धता किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है।
हर एक धर्म में श्रेष्ठ और उन्नत चरित्र के लोगों का जन्म इसी बात को प्रमाणित करता है। मगर इसके बाद भी अगर कोई यह सोचता है कि विश्व के सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और उसके धर्म का सारे विश्व पर आधिपत्य हो जाएगा, तो उस पर मुझे केवल दया ही आ सकती है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि बहुत शीघ्र हर एक धर्म की पताका पर लिखा होगा, युद्ध नहीं सहायता, विनाश नहीं सृजन, कलह नहीं शांति और मतभेद नहीं मिलन। लगातार 17 दिनों तक चले विश्व धर्म सम्मेलन में मुझे 12 दिनों तक बोलने का अवसर मिला था। अमेरिका के सारे समाचार पत्र मेरी प्रशंसा कर रहे थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, निसंदेह वे धर्म सभा के सबसे महान व्यक्ति हैं। उनके व्याख्यान सुनने के बाद हमें समझ में आ गया है कि उस सुशिक्षित भारत देश में क्रिश्चियन मिशनरी भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। एक अनजाना सा परदेसी रातों रात फेमस हिंदू मॉन्क बन गया था, लेकिन रात को सोते हुए छटपटा रहा था मैं, मां ये कैसी करुणा है तेरी। मैंने तो तुझसे यश नहीं मांगा था मां, मुझे यश न दे। मेरे देशवासियों की वो करुण निर्धनता, और यहां फेंका जा रहा है भोजन। ये लोग अपनी सुख सुविधा पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं और वहां मेरे देशवासी मुट्ठी भर अनाज के लिए रास्ते पर भीख मांग रहे हैं। हे प्रभु राम, तुम्हारे वनवास की तरह मेरे देशवासियों का वनवास न जाने कब खत्म होगा। मैंने मांगी भक्ति तूने दिया नाम, तेरी लीला तू ही जाने राम। मैंने मांगी सेवा दिया है आराम, तेरी लीला तू ही जाने राम। मैंने मांगी भक्ति तूने दिया नाम, तेरी लीला तू ही जाने राम। उसके बाद तो मेरे जीवन में क्रांति आ गई थी। लगातार यात्रा और भिन्न भिन्न स्थानों पर मेरे व्याख्यानों की श्रृंखला शुरू हो गई। डेट्रॉइट में एक चर्च में मेरा व्याख्यान आयोजित था। वहां मुझसे किसी ने पूछा, Don't you think, Mr. Vivekanand, that Christian missionaries from America are doing great job in India? मैंने कहा, बिल्कुल, इसमें क्या संदेह है। पर एक बात आश्चर्यचकित करती है, आपके मिशनरी उन देशों में अपना काम अधिक करते हैं जहां पश्चिमी राष्ट्रों की सेना हो, सरकार हो। सत्ता के साथ साथ आपका मिशनरी कार्य चलता है। और आप क्या सोचते हैं कि जो लोग लालच की वजह से ईसाई बन रहे हैं वो आपके बनकर रहेंगे? जो अपनी संस्कृति के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? जो स्वार्थ पर आधारित हो और भोग जिसका लक्ष्य हो, उसका विनाश देर सबेर अवश्यम भावी है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ईसा मसीह की ओर लौट चलो। अरे उसके पास तो सर रखने तक को जगह नहीं थी। तुम अगर विलासिता की ओर भाग रहे हो तो तुम ईसाई हो ही नहीं सकते। और तुम जो हमारे धर्म और हमारे अवतारों को गालियां देने के लिए अपने मिशनरियों को धन देते हो, प्रशिक्षित करते हो, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी आलोचना मैं करता हूं तो तुम सिहर कर चिल्लाने लगते हो, हमें मत छुओ, हम अमेरिकन हैं। हम सारे संसार के लोगों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, ज्ञान देते हैं, पर हमें न छुओ, हम छुई मुई हैं। कुछ अमेरिकी दोस्तों को मेरी बातें ठीक लगी थीं, पर कुछ पादरी मेरे विरोधी भी बन गए थे। एक अमेरिकन दोस्त ने मुझसे बाद में कहा, स्वामी जी, टुडे यू टोल्ड द बिटर ट्रुथ। मैंने कहा, हाँ, मेरे धर्मशास्त्रों ने भी केवल 3 लोगों को ही कड़वा सच बोलने की अनुमति दी है, गुरु, वैद्य और मंत्री। ये तीनों अगर झूठ बोलने लगे तो फिर इस समाज को बर्बाद होने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। चाहे जितना
बुरा लगे पर सच तो सच ही होता है। उसको कौन बचा सकता जो आँख मूंद के सोता है। चाहे जितना बुरा लगे पर सच तो सच ही होता है। जिसने कांटे बोए उसका फूलों पर अधिकार नहीं, पर निंदा की बात करे वो धर्म मुझे स्वीकार नहीं। निंदा करने वालों से अपमान प्रभु का होता है। उसको कौन बचा सकता जो आँख मूंद के सोता है। चाहे जितना बुरा लगे पर सच तो सच ही होता है। याद आता है 1000 आइलैंड पार्क का हमारा वो प्रवास, जहां अपने 11 शिष्य शिष्याओं को लेकर मैं 1 महीने तक रहा था। कभी ओल्ड टेस्टामेंट तो कभी बाइबल, कभी नारद सूत्र और कभी वेदांत सूत्र, कभी उपनिषद और कभी श्रीमद् भगवत गीता पर बोलता था मैं। कभी कभी अपने सारे शिष्यों के लिए मैं मसालेदार हिंदुस्तानी खाना बनाता था, तो मेरे सारे शिष्य मिर्च की वजह से हू हा करते हुए नाचना शुरू कर देते थे। और हर एक शाम सुरम्य प्रकृति की गोद में बैठकर हम सब ध्यान लगाया करते थे। और बीच बीच में हुआ करती थीं हंसी मजाक की महफिलें। एक बार सबको एक घटना सुना रहा था मैं कि हुआ यूं कि एक घने जंगल में नरभक्षी आदिवासियों के कबीले में एक ईसाई पादरी पहुंच गए धर्म प्रचार करने के लिए। तो उनसे कहा गया कि अगर वो कबीले के सरदार से मिलेंगे तो उनको अपने काम में बड़ी सहूलियत होगी। फादर पहुंच गए कबीले के सरदार के पास। जी, मैं आपके इलाके में धर्म प्रचार करने के लिए आया हूं। सरदार ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फादर बड़े उत्साहित हुए। सरदार साहब, हमारे एक और पादरी आए थे यहाँ 2 साल पहले धर्म प्रचार करने के लिए। सरदार ने कहा, हाँ हाँ, आया था। फादर ने कहा, जी, कैसे थे वो? सरदार ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। ऐसे ही एक बार मिनियापोलिस में मेरे व्याख्यान के बाद एक अमेरिकी महिला दौड़ते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, स्वामी, यू आर माई रोमियो, आई एम योर डेस्डेमोना। मैंने हंसते हुए कहा था उससे, बहन, अच्छा होगा कि आप शेक्सपियर को एक बार और पढ़ लें। ऐसा मत सोचिएगा कि शूर्पणखा केवल भारत में ही होती। अमेरिका में मेरे 2 साल पूरे हो रहे थे। इंग्लैंड से मेरे मित्रों का बार बार मुझे आमंत्रण मिल रहा था इंग्लैंड आने के लिए। मैंने जब मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हेल, जिन्हें मैं प्यार से मदर चर्च बुलाया करता था, से कहा कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, तो कहने लगी, वाह स्वामी जी, अमेरिका में तो आपका काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैंने कहा, जी हाँ, पर मेरे गुरुदेव का यही आदेश है। पर आपके गुरुदेव तो अब नहीं है इस संसार में। मैंने कहा, हाँ, फिर भी आदेश करते हैं, क्या करूं, उनका खरीदा हुआ गुलाम हूं। जैसा उनका आदेश होगा वही करूंगा मैं। चाकर राखो जी प्रभु मणि, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी प्रभु मणि, चाकर राखो जी।
चाकर रहसू बाग लगासू नितुठ दर्शन पासू चाकर रहसू चाकर रहसू बाग लगासू नितुठ दर्शन पासू वृंदावन की कुंज गलिण में वृंदावन की कुंज गलिण में गोविंद लीला गासू प्रभु मणि चाकर राखो जी चाकर राखो जी श्याम मणि चाकर राखो जी। आपको बता नहीं सकता कि कैसी अजीब मनस्थिति में मैंने इंग्लैंड की धरती पर पांव रखा था। मेरे लिए बहुत बड़ी पहेली थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुट्ठी भर अंग्रेज हम करोड़ों भारतवासियों पर राज्य कर रहे हैं। पर उनके साथ मित्रता होने के बाद ही मैं समझ पाया था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है देशभक्ति, अनुशासन, समय की पाबंदी और आज्ञा पालन करने की क्षमता। एक बार लंदन में एक जगह व्याख्यान देने के लिए गया तो सामने की पंक्ति में बैठी एक आयरिश महिला की उपस्थिति ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। पवित्रता की साक्षात मूर्ति लग रही थी वो, विदेशी पोशाक में मां सरस्वती बैठी हो जैसे। लेडी इजाबेल ने मेरा उनसे परिचय करवाया। स्वामी जी, meet Miss Margaret Noble. May I tell you that she is a divine soul. मेरी शिष्या बनने के पहले मार्गरेट नोबल की एक विशेषता थी। उसके हरेक वाक्य के अंत में एक परंतु आता था। That is true, स्वामी जी, but एक दिन मैंने उससे हंसते हुए कहा, तुम्हारा ये लेकिन, किंतु, बट, परंतु जिस दिन छूटेगा उस दिन तुम वो बन सकोगी जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें भेजा है। परंतु स्वामी जी, अच्छे और बुरे में फर्क तो करना ही होगा ना। मैंने कहा, बिल्कुल, बस ये समझ लो कि जो ईश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है वही सबके भीतर विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति ही परमात्मा का एक मंदिर है। तुम अगर इसे समझ सको तो अच्छा, अगर नहीं तो तुम्हारे जीवन में अभी आध्यात्मिकता आई ही नहीं। तो कहने लगी, स्वामी जी, मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन ही दिशाहीन हो गया है। मैंने कहा, बहन, हम सबके जीवन की दिशा तो ईश्वर ने तय कर रखी है। तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर मेरे देश भारत में जाकर मेरी मां बहनों को शिक्षा का अमृत बांटना होगा। तो कहने लगी, स्वामी जी, कैन आई डिवोट माई लाइफ फॉर योर मिशन? मैंने कहा, जरूर। तुम्हारा नाम होगा सिस्टर निवेदिता। तुम तो पुण्यात्मा ही हो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ईश्वर तुम्हें हरेक लक्ष्य में सफलता प्रदान करे। जो अंधकार में फंसे उन्हें प्रकाश दो। तुम शक्ति हो तो भक्ति से इन्हें विकास दो। जो अंधकार में फंसे उन्हें प्रकाश दो। तुम शक्ति हो तो भक्ति से इन्हें विकास दो। शताब्दियों से जुल्म सितम सह रहे हैं जो ज्ञान से है दूर तरसते रहे हैं वो माँ है बेटियां जिन्हें उबारना तुम्हें। पंछी को उड़ान दो, मुक्त आकाश दो। जो अंधकार में फंसे उन्हें प्रकाश दो। तुम शक्ति हो तो भक्ति से इन्हें विकास दो। इस बार जब स्वदेश के लिए रवाना हुआ तो मेरे साथ सहयात्री थे मिस्टर एंड मिसेस सेवियर और गुडविन। हमारे साथ 2 ईसाई मिशनरी भी यात्रा कर रहे थे जहाज पर, जो पता नहीं क्यों मुझे और मेरे गेरुए वस्त्र को देखकर भड़क गए। बिना किसी बात के मुझे, मेरे धर्म को और मेरे अवतारों को गालियां देने लगे। मैंने कहा, मैं तो ईसा मसीह के प्रति अगाध श्रद्धा रखता हूं, कभी उनके लिए अपशब्द नहीं कहता
और ना ही ईसा मसीह ने आप लोगों की तरह दूसरे मतावलंबियों को गालियां दी। तो कहने लगे, अरे तुम्हारे देश में हिंदू बचा कौन है? धोती पहनने वाले भिखारी और मुट्ठी भर साधु। देख लेना, अगले 100 सालों में एक भी कमीना हिंदू बचेगा नहीं। मैंने दौड़ते हुए उनमें से एक का कॉलर पकड़ा और कहा, इसके बाद अगर एक शब्द भी मेरे धर्म के खिलाफ कहा तो तुमको उठा करके फेंक दूंगा समुद्र में। मेरा रौद्र रूप देखकर दोनों शांत हो गए और माफिया मांगने लगे। गुडविन दूर खड़ा सब देख रहा था। हंसते हुए बोला, स्वामी जी, आई कुड नेवर बिलीव इट वॉज यू। मैंने कहा, क्या करें भाई, जब कोई शास्त्र से नहीं मानता तो उसे शस्त्र से समझाना पड़ता है। 1 महीने की यात्रा के बाद भारतीय उपमहाद्वीप दिखा था मुझे। नारियल और सुपारी के लहराते पेड़ों को देखकर बौरा गया था मेरा मन। आज हवाओं में शिशिर ऋतु की गंध को महसूस कर पा रहा था मैं, और समुद्र की हर एक लहर मानो मेरे साथ आज गुनगुना रही थी। तेरे दर्शन को तरसे ओ भारत माता, तेरे गंध स्पर्श के बिन कुछ भी नहीं सुहाता। भारती माँ भारती, हम उतारे आरती। तेरी मूरत लेकर मन में मैं धर्म के पथ पे चला था। मैं विदेश में भी माता तेरी ध्वजा को लिए खड़ा था। आ रहा पास तेरे, तू ही शरण दाता। तेरा तुझको ही अर्पण करने मैं आज आता। भारत भूमि में मेरे भव्य स्वागत के बाद मद्रास में आयोजित व्याख्यान में मैंने कहा था, मेरे भावी देशभक्तों, जागो। क्या तुम ये देखकर बेचैन नहीं होते कि सारे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाला हमारा ये देश आज स्वयं अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है? कि समाज के निर्बल वर्ग को हमने लगातार और निर्बल ही बनाए रखा है? कि अपनी मां बहनों को शिक्षा और अवसरों से दूर रखकर मात्र बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रख दिया है हमने? क्या किसी दूसरे प्रांत में पड़ा अकाल तुम्हें व्याकुल करता है? क्या किसी नीची जाति के व्यक्ति पर हो रहा अत्याचार तुम्हें रात को सोने नहीं देता? क्या तुम महसूस करते हो कि प्रत्येक नीच, दरिद्र, अज्ञान और चांडाल भारतवासी तुम्हारा ही रक्त मांस, तुम्हारा ही भाई है? अगर हां, तो तुम देशभक्ति की पहली सीढ़ी पर खड़े हो। मुट्ठी भर आक्रमणकारियों ने हम करोड़ों भारतवासियों को सैकड़ों वर्ष तक कैसे गुलाम बना लिया? केवल इसलिए क्योंकि हमें अपने आप पर श्रद्धा नहीं थी। इसलिए कहता हूं, श्रद्धावान बनो, निर्भय, बलवान और वीर्यवान। ऐसे 100 भी मिल जाए मुझे तो क्रांति ला दूंगा मैं संसार में। मद्रास से स्टीमर में बैठकर चल पड़ा था कोलकाता, मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस की लीला भूमि कोलकाता। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी मेरे स्वागत में, और मैं गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी की अनंत कृपा वर्षा से भीग रहा था। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ।
तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भगवान तुम्हारे चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। कलकत्ता लौटने के बाद से ही मैं रामकृष्ण आश्रम और रामकृष्ण मिशन की स्थापना में जुट गया था कि तभी कलकत्ते में प्लेग का आक्रमण हुआ। मैंने अपने सारे गुरु भाइयों को बुलाकर कहा, चलो भाई, काम करने का समय आ गया। एक गुरु बंधु ने कहा, स्वामी जी, प्लेग तो महामारी का रोग है। इतने बड़े पैमाने पर कलकत्ते जैसे महानगर में काम करने के लिए तो काफी पैसों की आवश्यकता होगी। मैंने कहा, बिल्कुल। तो फिर क्या, बेलूर मठ की जमीन है ना, उसे बेच देंगे, 1 लाख रुपए मिल जाएगा। एक नए गुरु बंधु ने कहा, इतनी मुश्किल से ये जमीन खरीदी थी और आप बोल रहे हैं कि बेच देंगे। मैंने कहा, हम लोग सन्यासी हैं भाई, पेड़ के नीचे सोने और हाथ फैलाकर भीख मांगकर खाना खाने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। गुरु मां के आशीर्वाद से मैं अपनी सन्यासी टोली के साथ सेवा कार्य में जुट गया। दवाइयों, भोजन और साफ पानी की व्यवस्था में कब सुबह से शाम होती पता ही नहीं चलता था कि तभी दक्षिण भारत के एक विद्वान आए। वो मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते थे। मैंने उन्हें 10 मिनट का समय दिया। वो महाशय बुरी तरह चिढ़ गए। स्वामी जी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं सैकड़ों मील दूर दक्षिण से इसलिए आया हूं ताकि आपके साथ शास्त्रों पर खुली बातचीत कर सकूं। 10 मिनट में कैसे कर सकता हूं मैं धर्म चर्चा? मैंने कहा, धर्म चर्चा छोड़ पंडित, कर्म की चर्चा करो। कर्म कर जन दुख हरो, बस कर्म की चर्चा करो। मेरा धर्म अभी यह पंडित, कोई भी रह जाए ना भूखा। चलो जुटाएं अन्न कहीं से, अरे पड़ा है देखो सूखा। सुन लो पंडित, धर्म नहीं है असमय ग्रंथों का पारायण। सुन लो पंडित, धर्म नहीं है असमय ग्रंथों का पारायण। शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर बन जाता है नारायण। क्षुधा व्याकुल लोग पहले पेट तुम उनका भरो। धर्म चर्चा छोड़ पंडित, कर्म की चर्चा करो, बस कर्म की चर्चा करो। एक दिन मेरे सारे गुरु भाई मेरे पास जमा हो गए। कहने लगे, स्वामी जी, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन रात रोगियों और भोगियों की सेवा। कितनी सुंदर दिनचर्या थी हमारी। बस ध्यान चर्चा करो और मस्ती में भजन गाओ। इतने दिन हो गए आपसे भजन तक नहीं सुना हम लोगों ने। एक नए गुरु बंधु ने आकर के कहा, स्वामी जी, मैं तो आया था आपके पास योगी बनने के लिए, पर मैंने कहा, अरे भाई, पहले उपयोगी तो बनो, फिर योगी भी बन जाना। दुखिया का दुख बांट ले, दुखिया का दुख बांट ले, तेरा हो गया साचा भजन। हो गया साचा भजन। सेवा धर्म है जान ले, सबको अपना मान ले, तेरा हो गया साचा भजन। हो गया साचा भजन। सिस्टर निवेदिता जब भारत आईं
तो और 3 पश्चिमी शिष्याओं को लेकर मैं चल पड़ा था काश्मीर प्रवास पर। वहां से जब हम लोग अमरनाथ जी के दर्शन करने को चले तो शुभ्र हिमकणों से गढ़े शिवलिंग को देखकर मैं रोमांचित हो गया था, बेहोश हो गया था वहां। बाद में निवेदिता ने कहा मुझसे, "व्हाट हैपेंड स्वामी जी? अगर हम लोग वहां नहीं होते तो आप तो गिर ही पड़े थे।" मैंने कहा, "हाँ, बच्चे ही तो संभालते हैं बड़ों को।" एक सन्यासी जो हमारे साथ यात्रा कर रहा था कहने लगा, "नहीं नहीं स्वामी जी, आपको अमरनाथ जी के मंदिर में देखकर लग ही नहीं रहा था कि जिन स्वामी विवेकानंद को हम जानते हैं वो आप ही हैं।" मैंने कहा, "सुनो भाई, मेरी मां ने बचपन में मेरी कुंडली बनवाई थी। उसमें लिखा था कि किसी दुर्गम गुफा में बने शिव मंदिर में ही मेरी मृत्यु होगी। पर आज जब मैं अमरनाथ जी के दर्शन करने गया तो मैंने स्पष्ट सुना था, तेरी मृत्यु तभी होगी जब तू चाहेगा।" शव से शिव की अनुभूति कर पा रहा था मेरा रोम रोम। हर 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 भूतनाथ पशुपते, हर 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 भूतनाथ पशुपते, योगेश्वर महादेव शिव पिनाक पाणी, हर 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 भूतनाथ पशुपते, हर हर हर। ऊर्ध्व ज्वलंत जटा जाल, नाचत व्योम केश भाल, सप्त भुवन धरत ताल, टलमल अवनी, हर 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 भूतनाथ पशुपति, भूतनाथ पशुपति, भूतनाथ पशुपति, हर हर हर। वहां से फिर हम लोग चल पड़े थे खीर भवानी मंदिर के दर्शन को। एक रात सारी भीड़ को छोड़कर मैं अकेला ही चल पड़ा था मां के मंदिर की ओर। साधना के किसी टूटे क्षण में मां की भग्न प्रतिमा और मां के भग्न मंदिर को देखकर मन क्षोभ से भर गया। कैसे इन विधर्मियों ने मां की प्रतिमा को, मां के मंदिर को अपवित्र कर डाला। अगर मैं उस समय होता तो ऐसा नहीं होने देता। उसी समय एक देववाणी सुनाई दी थी मुझे, "अरे पगले, तू मेरी रक्षा करता है या मैं तेरी रक्षा करती हूं? जो कुछ हुआ हो रहा है, सब कुछ तो मेरी ही लीला है।" ऐसा लगा था मानो एक शिशु बन गया हूं मैं। आध्यात्मिकता की सुगंध से भर उठा था मेरा प्राण। उस खंडहर का प्रत्येक शिलाखंड आज मानो मां की करुणा की सरगम से तरंगित हो उठा था। तुम दयामयी हो मां श्यामा, तुम कृपामयी हो मां श्यामा, तुम दयामयी हो मां श्यामा, तुम कृपामयी हो मां श्यामा, तुम ही शक्ति हो मां श्यामा, तुम ही भक्ति हो मां श्यामा, तुम ही शक्ति हो मां श्यामा, तुम ही भक्ति हो मां श्यामा, तुम ही मुक्ति हो मां श्यामा, तुम ही युक्ति हो मां श्यामा, तुम दयामयी हो मां श्यामा, तुम कृपामयी हो मां श्यामा। 1899 में एक बार फिर 1.5 साल के लिए अमेरिका और यूरोप के प्रवास पर निकल चुका था मैं। इस बार बहुत मुश्किल से अपने गुरु भाई तुरीयानंद को तैयार किया था।
राजी ही नहीं हो रहा था आने के लिए। वो कहने लगा, स्वामी जी, आप क्यों मुझे विलासिता के नरक में धकेल रहे हैं? मुझे तो बस मोक्ष चाहिए। मैंने प्यार से पूछा था उससे, क्यों रे, अच्छी मिठाई को खाने का आनंद अकेले खाने में आता है या बांट कर खाने में? तो बोला, बांट कर खाने में। वैसे ही अपनी मुक्ति में वो आनंद नहीं जो सबकी मुक्ति के लिए प्रयास करने में है। अमेरिका में मेरा ज्यादातर समय मैंने कैलिफोर्निया में ही बिताया था। एक दिन कुछ भक्त मुझसे मिलने के लिए आए। एक बूढ़े सज्जन ने कहा, स्वामी जी, आई एम अ गॉड फियरिंग मैन। मैंने हंसते हुए कहा उनसे, क्यों भाई, आपके भगवान क्या इतने डरावने हैं जो आप गॉड फियरिंग हैं? अरे, जिसने सारे संसार की रचना की, उससे डरना क्यों? आपको तो कहना चाहिए कि आई एम अ गॉड लविंग मैन। आप पश्चिम वालों की कुछ समस्याएं हैं। आप लोग बाप को मानते हो, बाप की नहीं मानते। आप लोगों को अगर किसी एक सिद्धांत से फायदा होता है तो आप उसे पूरी दुनिया पर लादना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे आपकी पांव की हड्डी टूट जाने से आपको प्लास्टर लगाने से फायदा हुआ, तो क्या आप संसार के सारे लोगों के पांव में प्लास्टर लगवा देंगे? जो आपके लिए अमृत है वो दूसरों के लिए विष भी बन सकता है। पूरब और पश्चिम में बस यही फर्क है। आपके पास सब कुछ है पर आप दुखी हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है पर हम सुखी हैं। 12 जनवरी 1900। मेरे कुछ अमेरिकी शिष्यों ने मेरे 38वें जन्मदिन की योजना बनाई। हैप्पी बर्थडे स्वामी जी। मैंने कहा, अरे भाई, मैं सन्यासी हूं, हम लोग अपना जन्मदिन नहीं मनाते। तो मैरी ने आकर के कहा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे स्वामी, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। मैंने कहा, सिस्टर, डोंट प्रे फॉर माई लॉन्ग लाइफ, प्रे फॉर माई यूजफुल लाइफ। तुरियानंद दूर खड़ा खड़ा सब देख रहा था। मजाक करते हुए बोला, अच्छा स्वामी जी, तो अब आप जन्मदिन भी मनाने लगे हैं? ठीक है, मैं बेलूर में खबर भिजवा देता हूं मां के पास। मैंने कहा, अरे पगले, तू भी इन लोगों की बात में आ गया। सुन, 39वां जन्मदिन मैं मनाऊंगा नहीं और 40वां जन्मदिन मैं देखूंगा नहीं। तुरियानंद की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों कहते हैं स्वामी जी? सुनो भाई, बड़े पेड़ की छाया में छोटे पौधों का विकास नहीं होता। मैं रहूंगा तो नए गुरु बंधुओं को काम करने में तकलीफ होगी। और मृत्यु की कल्पना अब मुझे भयभीत नहीं करती, बल्कि सच कहूं तो रोमांचित हो जाता हूं मैं मौत के बारे में सोचकर। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। मेरा प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। युद्ध के बादलों से घिरे यूरोप से इस बार जब मैं लौटा था तो लगा था कि सुख आता है दुख का मुकुट पहनकर और धन आता है निर्दोषों का शोषण करके उनका रक्त बहाकर। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता
और शांति कभी भी बुरी नहीं होती। जीवन का अंतिम कालखंड मैंने ज्यादातर बेलूर मठ में ही बिताया था। एक दिन एक गुरु भाई आकर पूछने लगा, स्वामी जी, हम किस देवी देवता की पूजा करें? हमारे यहाँ तो इतने स्वरूप हैं कि दिमाग ही घूम जाता है। मैंने कहा, अरे भाई, ये तो आनंद का विषय है कि हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं। पर स्वामी जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सुनो भाई, हमारे यहाँ कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पहले अनुभव करो, फिर उस पर आचरण करो। अगर तुम ब्रह्म का अनुभव कर सको तो निर्गुण निराकार की उपासना करो। अगर ईश्वर का कोई रूप, कोई स्वरूप तुम्हें आकर्षित करता है, उसकी अनुभूति कराता है, तो उस रूप की आराधना करो। अगर तुम्हें लगता है कि गुरु की मदद चाहिए, तो संत महात्माओं की चरण धूलि ले लो। पर अगर इतने सारे विकल्प भी तुम्हें उसकी अनुभूति न कराएं, तो नास्तिक बने रहना, पर बिना अनुभव किए उसको स्वीकारना नहीं। इत्तर सूंघे बिना, शक्कर चखे बिना और ईश्वर अनुभूति बिना कोई राय मत बना लेना। बस दिमाग के द्वार सदा खुले रखना। जो विचार अच्छा लगे वो तुम्हारा। अगर आंखें खुली हों तो सगुण, आंखें बंद हों तो निर्गुण। और जिस दिन तुम इस बात को अनुभव कर सकोगे, उस दिन सारी दुनिया को नचाने वाले कृष्ण को तुम भी छचिया भर छाछ पे नाच नचा सकोगे। सिस महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, पुनीत पार न पावे ताहि अहीर। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, नाच नचावे, नाच नचावे, नाच नचावे रे। हो ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। 4 जुलाई 1902। उस दिन जब सुबह उठा तो मुझे स्पष्ट लगा था कि मैंने गुरुदेव की आवाज सुनी हो। साफ सुनी थी मैंने, नौरेन, ए नौरेन। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ब्राह्म मुहूर्त में जाकर मंदिर में ध्यान लगाया था मैंने। बाहर निकला तो प्रेमानंद मिल गए। उसे लेकर चल पड़ा बेलूर के बाजार की ओर। रास्ते में चलते चलते मैंने उससे कहा, भाई, दुटो दायित्व दिए जाच्छे तोमाय। पहला कि एक वैदिक महाविद्यालय की स्थापना करना, ताकि समाज में फैले अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्ति मिल सके। दूसरा, मां शारदा को पूछकर महिलाओं के लिए एक अलग आश्रम बनाना, जिसकी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था हो। प्रेमानंद ने कहा, स्वामी जी, आप तो हैं ही, जैसा जैसा कहेंगे सब हो जाएगा। मैंने कहा, सो तो ठीक है, पर मैंने जो कहा वो याद रखना। बहुत दिनों के बाद नीचे उतरा था मैं, तो मेरे सारे गुरु बंधु मेरे पास आकर जमा हो गए। कहने लगे, स्वामी जी, कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं आप। इतने सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं मन में। आप आशीर्वाद देंगे तो हमारी मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। मैंने कहा, कोई जल्दी नहीं है मुक्ति पाने की। इस जन्म में अपनी देह दूसरों की सेवा में दे दो। अगले जन्म में आकर वेद वेदांत भी पढ़ लेना और मुक्ति भी पा लेना। प्रेमानंद ने कहा, स्वामी जी, आप इतना कुछ कह जाते हैं, कर जाते हैं, हम मूर्ख तो कुछ समझ ही नहीं पाते। मैंने बुदबुदाते हुए कहा था, अगर एक और विवेकानंद होता तो समझ पाता कि विवेकानंद क्या कर गया है। एक गुरु बंधु ने कहा मुझसे, स्वामी जी, हमारे जीवन की दिशा क्या हो, किस मार्ग पर चलें हम? मैंने कहा, धर्म के पथ पर।
केवल धर्म के पथ पर चलकर के ही इस देश को मुक्ति मिलेगी। अगर भारत सामाजिक और राजनैतिक संघर्ष में लिप्त रहा तो विनाश को प्राप्त होगा, पर अगर वो अपनी ईश्वर की खोज में लगा रहा तो अमर रहेगा मेरा देश। अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने काम करो, मेरे ध्यान का समय हो गया। अपने कमरे में आकर 45 मिनट तक जप करने के बाद मैंने मेरी सेवा में लगे गुरु भाई से कहा कि वो सारे खिड़की दरवाजे खोलकर चला जाए। पूरा जीवन चित्रमय होकर आंखों के सामने घूम रहा था। गुरुदेव की पावन मूर्ति झलकी एक क्षण के लिए। याद आया वो कह रहे थे गदाधर से, शोनो, नौरेन को कभी अकेला मत छोड़ना, नहीं तो ये निर्विकल्प समाधि ले लेगा। मैंने कहा, बाबा, मेरे इस जन्म का कार्य तो पूर्ण हुआ, अब मुझे अनुमति दो। मां काली का मुस्कुराता विग्रह मानो मुझसे बातें कर रहा था। अनिर्वचनीय आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगा था मैं, और सब कुछ मानो शून्य से भरता चला जा रहा था। शून्य शून्य, सभी ओर केवल शून्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।